तो दोस्तों आज हो गया 28 मार्च 2023 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए यहाँ पर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म किए जाने के बाद अब उन्हें सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया है। लोकसभा सचिवालय के आवास संबंधी विभाग की ओर से इसे लेकर सोमवार को राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि वो 17वीं लोकसभा के लिए 23 मार्च को अयोग्य घोषित होने के बाद उनकी सदस्यता खत्म की जा चुकी है, इसलिए 22 अप्रैल तक उन्हें आवंटित 12 तुगलक लेन का बंगला खाली करना होगा। कर्नाटक में आरक्षण के प्रावधानों में हुए बदलाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। सोमवार को शिवमोगा जिले में स्थित पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के घर और ऑफिस पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके। इस पथराव में कुछ पुलिस अधिकारियों के घायल होने की भी खबर है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों की ओर से पथराव किए जाने के बाद शिकारीपुरा शहर में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा बयान दिया है। गडकरी ने साफ साफ कहा है कि अगर लोगों को उनका काम पसंद आए तो वोट दे, नहीं तो मत दे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजनीति पैसा कमाने का धंधा नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीति का अर्थ सामाजिक कार्य, राष्ट्रीय मुद्दों को हल करना और विकास से जुड़े कार्य करना भी है। माफिया अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण कांड में पेशी के लिए गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल पहुंचा दिया गया है। ना गाड़ी पलटी, ना इनकाउंटर हुआ और अतीक अहमद को गुजरात से सुरक्षित नैनी जेल तक यूपी पुलिस ले आई। सोमवार की शाम 5:30 बजे अतीक अहमद को लेकर पुलिस का काफिला नैनी जेल पहुंचा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को विधानसभा में विपक्षी भाजपा पर चुनकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा है कि ब्रह्मांड का अस्तित्व 2014 में उस वक्त आया जब केंद्र में भाजपा सत्ता में आई थी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का दिल्ली मॉडल भ्रष्टाचार मुक्त मॉडल है। लोगों ने ऐसी व्यवस्था पहले नहीं देखी थी। दिल्ली में 65 साल में जितना काम नहीं हुआ है उतना हमने काम बीते 8 साल में करके दिखाया है। यूपी में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के लिए हरी झंडी दे दी है। यूपी सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया है कि ओबीसी आयोग ने ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। इसे कैबिनेट में रखने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि चुनाव की घोषणा कब तक हो सकती है। इस पर महाधिवक्ता की ओर से बताया गया है कि अगले 2 दिनों में चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकते हैं। तमिलनाडु मामले में फर्जी वीडियो वायरल कर हिंसा फैलाने की साजिश करने के मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने पटना के महेश नगर में छापेमारी की। यहाँ के पूजा निवास नामक अपार्टमेंट के एक फ्लैट में मनीष अपने दोस्त मनी द्विवेदी के साथ रहता था। पटना में जब वो आता था तो यहीं रहता था। इस फ्लैट की तलाशी के दौरान कैमरा में लगाने वाले एसडी कार्ड और कुछ डायरी मिली है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को भी हंगामे के साथ शुरू हुआ। विपक्षी दलों के साथ ही साथ सत्ताधारी दल के विधायकों ने भी अपने अपने मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा किया। इस बीच राजद और वाम दल और कांग्रेस के विधायकों ने महागठबंधन सरकार की कार्यशैली पर उंगली उठाई। आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में थाने में एफआईआर दर्ज करने को लेकर पुलिस मनमानी करती है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता की जो बात है ये उसका उल्लंघन है। दरअसल एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का यह बयान यूपी सरकार के रामनवमी मनाने के लिए राज्य के हर जिले को फंड देने के फैसले के बाद आया है। उन्होंने इस फैसले पर खास ऐतराज जताते हुए बीजेपी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि टैक्स के रुपयों का इस्तेमाल किसी खास धर्म के प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है। लोकसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विपक्षी दलों का जोरदार समर्थन मिला है। कांग्रेस आलाकमान इसे सत्ताधारी भाजपा के विरोधी दलों को एकजुट करने के बड़े मौके के तौर पर देख रहा है। दरअसल मानहानि से जुड़े मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई और फिर अगले ही दिन सांसदी भी छिन गई। इस फैसले के विरोध में कई विपक्षी दलों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। संसद में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने समर्थन के इस तरह के दुर्लभ प्रदर्शन का स्वागत किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पशु पक्षियों से प्रेम जनता से छिपा नहीं है। गाय और सारस का अंतर सपा प्रमुख को समझाना होगा। चिड़ियाघर में सारस को कैद नहीं किया गया बल्कि संरक्षित किया गया है। सपा प्रमुख सारस की आड़ में आरिफ के नाम पर राजनीति कर रहे हैं।
रविवार को जारी बयान में उन्होंने कहा है कि सपा जनप्रतिनिधियों द्वारा जनता पर किए जुल्म किसी से छिपे नहीं है। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा है कि जब केंद्र सरकार पूंजीपतियों के कर्ज माफ कर सकती है तो गरीबों के बिजली बिल क्यों नहीं माफ किए जा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि राज्य में समान शिक्षा नीति लागू होना चाहिए। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ने कहा है कि जाति आधारित जनगणना होने पर जातियों के अनुरूप योजनाएं लागू की जा सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा है कि राज्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली की गई और अभी बड़े पैमानों पर शिक्षकों की और बहाली की जाएगी। उन्होंने कहा है कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। लड़कियों के लिए साइकिल योजना और पोशाक योजना चलाई गई। 22,000 स्कूल के भवनों का निर्माण करवाया गया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम बिहार में अपना बेस बढ़ाने का प्लान कर रही है। अब पार्टी की नजर सीमांचल से अलग दूसरे इलाकों पर टिक गई है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को कहा है कि उनकी पार्टी मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र से आगे जाकर बिहार में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी की नज़र मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, बेगूसराय और चंपारण पर है, जहां नेताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा सदस्यता छीने जाने के बाद पहली बार राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि स्पीकर ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। 2 बार खत लिखा, तीसरी बार मिला भी, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ नहीं कर सकता। मोदी सरनेम पर माफी को लेकर पूछे सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ, सावरकर नहीं गांधी हूँ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक रस्साकसी अपने चरम पर है। भाजपा जहां राज्य की सत्ता अपने पास बनाए रखने की कोशिशों में है, तो वहीं कांग्रेस का इरादा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वापसी का है। माना जा रहा है कि मुख्य रूप से इन्हीं 2 दलों के बीच चुनावी लड़ाई होनी है। हर बार की तरह इस बार भी राज्य में लिंगायत समुदाय निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। ऐसे में दोनों ही दलों के नेता लिंगायत मतदाताओं को अपनी ओर लुभाने में जुटे हुए हैं। संसद में माफी मांगने के मामले में सवाल पूछने पर राहुल गांधी ने सावरकर का नाम लिया था। इसको लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र विधानसभा में बोलते हुए शिंदे ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय और हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर का अपमान किया है। उन्हें इसके लिए सजा दी जानी चाहिए। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। दरअसल सिसोदिया के वकील को इस जमानत याचिका पर ईडी की ओर से दाखिल किए गए जवाब पर अपना पक्ष रखना था, लेकिन उन्होंने अदालत से ईडी के जवाब का अवलोकन करने के लिए कुछ समय दिए जाने की गुजारिश की, जिसे अदालत ने मान लिया। भाजपा के लिए शनिवार का दिन बेहद खास रहा। एक और सुबह जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं देर शाम भाजपा के प्रदेश और क्षेत्र में होने वाले संगठनिक बदलाव का भी ऐलान हो गया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को ठीक 7 महीने बाद अपनी नई टीम के गठन में सफलता मिल गई। नई टीम में पार्टी ने जातीय के साथ ही क्षेत्रीय संतुलन साधने का भी प्रयास किया है।